फहरिस्त में दर्ज एक टेलीविज़न की कीमत 12,600 रुपये है। इस पर 5% छूट की इजाज़त है। मज़ीद नकद रकम की अदायगी पर दूसरी मरतबा 2% छूट की इजाज़त है। इसे ख़रीदने के लिए कितनी रकम की ज़रूरत है? इस सवाल में ये कहा गया है कि एक टेलीविज़न है और उसकी जो जिनके जिसको जो फहरिस्त की में जो दर्ज उसकी कीमत है वो है 12,600 रुपये और उस पर 5% छूट दी जा सकती है। इजाज़त 5% छूट की है। और उसके बाद दूसरी सूरत में यह कहा गया है कि अगर जो नकद रकम है जो नकद अदा की जाएगी तो उस पर मज़ीद 2% छूट दी जाएगी। और उसके बाद हमने बताना यह है, सवाल में पूछा यह गया है कि उस टेलीविज़न को अगर नकद रकम में ख़रीदना है तो कितने रुपए में उसको ख़रीदा जाएगा। तो जैसा कि इसकी दर्ज कीमत बताई गई है 12,600 रुपये टेलीविज़न की, वो लिख लेंगे दर्ज कीमत है 12,600 रुपये और इसमें छूट है 5%। लिख लेंगे छूट 5%। जब छूट दर्जशुदा कीमत भी बता दी गई और छूट भी बता दी गई तो हम देख लेंगे कि जो कीमत जो दर्ज है उसमें से जो छूट 5% है वो निकालने के बाद उसको कितने में फ़रोख्त किया जाएगा। कीमत फ़रोख्त देख लेते हैं। कीमत फ़रोख्त तो वो हम मालूम कर लेंगे। जैसा कि इसमें दर्जशुदा कीमत तो रुपए में बताई गई है 12,600 रुपये है, लेकिन जो छूट है वो फीसद में बताया गया है। देख लेंगे जो 5% छूट है ये रुपए में कितना है, कितने रुपए छूट है दर्जशुदा कीमत में से। तो छूट को मालूम कर लेते हैं पहले। छूट है 5%। 5% किस में से? दर्जशुदा कीमत में से। छूट को हम मालूम करेंगे दर्जशुदा कीमत में से और दर्जशुदा कीमत है 12,600 रुपये, इसलिए इसको 12,600 से ज़रब कर देंगे। 5% की जो लामत है इसको ख़त्म करेंगे तो फीसद का मतलब होता है 100 में से, यानी कि तकसीम 100 और ज़रब 12,600 रुपये। अब इसको कैलकुलेटर की मदद से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 5/100 ज़रब 12,600 बराबर 630। 630 और 7 रुपये लिखा हुआ, तो 630 रुपये जो है ये है छूट। रुपए में इसको जो 5% है उसको रुपए में कन्वर्ट किया तो ये हो गई 630 रुपये। तो जैसा कि हमने कीमत फ़रोख्त मालूम करनी है, कीमत फ़रोख्त अब देख लेंगे वो क्या होगी, कितने रुपए में उसको फ़रोख्त करना होगा 5% छूट पर अगर उसको सेल किया जाए तो कीमत फ़रोख्त मालूम करने के लिए हम जो उसकी दर्ज कीमत है, दर्जशुदा जो कीमत है, दर्ज कीमत लिख लेते हैं। दर्ज कीमत में से माइनस कर देंगे छूट को। जो उसकी दर्ज कीमत है उसमें से माइनस कर देंगे जो उस रकम को जो कि उस पर छूट दी जा रही है। तो दर्ज कीमत जैसा कि हमें पता है 12,600 रुपये है, यहाँ पर लिख लेंगे 12,600 रुपये और माइनस छूट को भी हमने देखा यह है 630 रुपये। 630 रुपये तो 12,600 में से माइनस कर लेते हैं 630 और ये आ जाएगा 11,970। 11,970 रुपये है, ये होगी कीमत फ़रोख्त। तो इस सवाल में जैसा कि ये हमसे पहले कहा गया है कि अगर टेलीविज़न पर 5% छूट की इजाज़त है, पहली सूरत में ये कहा गया है कि 5% पर छूट है। यहाँ पर लिख लेंगे पहली सूरत में ये कहा गया है। और दूसरी सूरत ये है कि उस पर अगर जो नकद रकम अदा की जाएगी टेलीविज़न की तो उस पर मज़ीद 2% छूट होगी। यहाँ पर अब दूसरी सूरत को हल कर लेंगे। लिख लेंगे दूसरी सूरत और दूसरी सूरत में छूट कितनी है? छूट है 2%। किसमें से छूट हमने निकालनी है? अब जो कीमत फ़रोख्त पहले थी यानी कि 5% निकालने के बाद जो रकम बची उसमें से छूट निकालेंगे। तो ये कीमत फ़रोख्त जो पहली सूरत में जो कीमत फ़रोख्त है इसमें से हम ये जो है छूट को निकालेंगे 2% जो कि निकालनी है। ये होगी 11,970 रुपये और इसको हम ये कह लेंगे कि अब इस पे है ये दर्ज कीमत, जो कि पहली सूरत में कीमत फ़रोख्त है
दूसरी सूरत में ये दर्ज कीमत कहलाएगी, यानी कि इसमें से हमने 2% जो है वो निकालना है। तो छूट निकालेंगे दर्जशुदा कीमत में से, तो हम मालूम क्या करेंगे, कीमत फरोख्त इसकी मालूम करेंगे दोबारा। कीमत फरोख्त दूसरी सूरत में, कीमत फरोख्त वो हमने मालूम करनी है। तो पहले जैसे कि ये दर्जशुदा कीमत जो है वो बताई गई है रुपए में, तो जो छूट है वो फीसद में है। इसको देख लेंगे, जो छूट है वो रुपए में कितनी होगी, छूट को रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं छूट, छूट कितनी है 2%। किस में से मालूम करनी है, दर्जशुदा कीमत में से, इसलिए इसको ज़रब कर देंगे दर्जशुदा कीमत से, जो कि है 11,970 रुपये। और 2% की जब अलामत को ख़त्म की तो फीसद का मतलब होता है 100 में से, ज़रब 11,970 रुपये। इसको तकसीम कर देंगे 2 तकसीम 100 और फिर ज़रब कर देंगे 11,970 से बराबर 239.4। 239.4 रुपये है, ये हुई छूट। छूट जो कि 2% थी, छूट हुई 239.4 रुपये। अब हम कीमत फ़रोख्त जो कि मालूम करनी है, इसको देख लेंगे कि फिर कीमत फ़रोख्त इस सूरत में क्या होगी। कीमत फ़रोख्त इस सूरत में कीमत फ़रोख्त क्या होगी, तो कीमत फ़रोख्त को मालूम करने के लिए हम दर्ज कीमत में से माइनस कर देंगे छूट को। दर्ज कीमत माइनस छूट, और दर्ज कीमत है दूसरी सूरत में 11,970 रुपये। 11,970 रुपये माइनस छूट, और छूट को अभी हमने ये कैलकुलेट किया है, छूट है 239.4 रुपये। 239.4 रुपये। तो अब इसको माइनस कर लेते हैं, 11,970 माइनस 239.4 बराबर 11,730.6। 11,730.6 और 7 रुपये भी लिखा हुआ था रुपये। ये क्या होगी, कीमत फ़रोख्त, जो कि इस सवाल में हमसे कहा गया है कि फर्स्ट यानी कि पहली सूरत में हमने 5% को छूट जो है वो निकाली, और फिर उसके बाद जो नकद रकम की अदायगी की सूरत में जो दूसरी जो छूट है 2% वो निकाली। तो इस तरह मैंने देख लिया कि उसको टेलीविज़न को ख़रीदने के लिए कितनी रुपए की ज़रूरत होगी, कितनी रकम की ज़रूरत होगी, वो हमने देख ली कि वो है 11,730.6 रुपये अदा करने होंगे उस टेलीविज़न को नकद ख़रीदने के लिए।